साहब, अयूब शेख साहब, ताज लाखो साहब और दीगर यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स जो काफ़ी तादाद में आज जिनकी एग्ज़िबिशन है आर्ट काउंसिल के तवस्सुल से, एक हफ़्ता पहले ही हमारी संबारा आर्ट गैलरी में आर्ट फेस्ट किया था। उसमें भी यही बच्चे थे और पूरे सिंध से बच्चे थे। इनका बहुत अच्छा काम था और एक अच्छा टैलेंट निकल के हमारे सामने आया है। यहाँ पे अलग अलग किस्म की आप तस्वीर देख रहे हैं और अलग अलग आप देख रहे हैं कि किसी ने हमारा कल्चरली कपड़ों में भी डिज़ाइन किया है। और ख़ुसूसन मुझे एक चीज़ बहुत यहाँ पसंद आई, जो हिजाब बने हुए हैं यहाँ पे, जो हमारी एक बहन ने हिजाब बनाए हैं, जो यहाँ पे तो ओढ़े जाते ही जाते हैं, मगर जो दीगर हमारे बाहर वाले ममालिक हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और ये काम सीख रहे हैं, इनका काम मैं समझता हूँ कि मुल्की लेवल पे हो रहा है। शाह साहब ने जैसे ज़िक्र किया कि इसको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है और जो आपको मदद चाहिए होगी सिंध गवर्नमेंट की, जिस लेवल पे चाहिए होगी, इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल आर्ट की यूनिवर्सिटी आप बनाने में आपका फुल सिंध गवर्नमेंट किरदार अदा करेगी। और बात करेंगे हम अपने यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड के मिनिस्टर से कि इंशाल्लाह ताला, और सीएम साहब से भी आप अगर बोलेंगे तो बात करके, और इंशाल्लाह इसको ज़रूर कराएंगे, क्योंकि आर्ट और कल्चर वही एक ही चीज़ है जो नफ़रतें दूर करती है। किसी बच्ची ने, मैंने देखा कि मेरे पीछे उन्होंने बताया मुझे कि ये जो गुल प्लाज़ा का वाक़या हुआ है, उसको भी शाह साहब को उन्होंने बोला तो उन्होंने पूरा, उनके वालिद अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने बताया फायर फाइटर थे तो पूरी एक फायर फाइटर की लाइन पीछे लगाई है। और हमारा भी एक फायर फाइटर शहीद हुआ है और दीगर शहीद हैं, उनसे हम ताज़ियत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक दर्दनाक वाक़या है, पर उस बेटी ने बहुत अच्छा अपने वालिद को पूरा ट्रिब्यूट पेश किया है। तो हर बच्चे का अपना वालिद वालदा एक आइकॉन होते हैं और एक हीरो होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी ने अपनी अपनी एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला यही बच्चे हैं जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध की गाइडेंस में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लीडरशिप में, सिंध कल्चरली बहुत एक्टिवेट है। डेली के बुनियाद पे आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम्स हैं, हर हवाले से देख लें, पूरे सिंध में देख लें आप देखें कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, फिर उसके बाद अयाज़ मेलो हुआ, क्राफ्ट फेस्टिवल हुआ, अहमद शाह साहब ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया, अब उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मैं अभी 2 दिन पहले हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल करके आया हूँ, अभी सूफ़ी मेलो आना है, हैदराबाद में मच कचहरियाँ आनी है, मतलब दीगर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जोड़ना चाहिए जो लोग नफ़रतों की सियासत करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को ले आके और बैशिंग करते हैं एक दूसरे पे। तो मैं समझता हूँ कि सियासत को सियासत पे रखना चाहिए और कोशिश करें कि कम्युनिटीज़ को आपस में नहीं लड़ाना चाहिए या कोई ऐसी तलख़ बात नहीं करनी चाहिए। तो यही रंग है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो इस मुल्क में रहने वाले सारे जो भी हैं वो भाई हैं, और मुसलमान के तहत पे भी रसूलुल्लाह ने भी कहा है कि सब मुसलमान भाई भाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आर्ट काउंसिल, मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान के और आर्ट काउंसिल क्यों एक्टिव नहीं है। मैं देखता हूँ बलूचिस्तान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े पेंटर्स हैं। एक बच्चे को तो मैं जानता हूँ जिसका नाम बिस्मिल है। शाह साहब ने जब लिटरेचर फेस्टिवल किया तो वो बेचारा डेफ है बच्चा, मगर उसकी मैंने पेंटिंग्स देखी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, और बच्चियाँ भी काफ़ी उधर हमने देखी। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान और KPK, ये दोनों जो हैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की फ़िज़ा में। तो वहाँ पे जब तक शाह लतीफ़ का जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कलंदर शहबाज का जो पैगाम है, और सूफ़ी शाह इनायत का जो पैगाम है, और सचल सरमस का पैगाम है पीस और प्यार का, ये ज़रूर उनको अपने इन चीज़ों से सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर जगह पे, और हमारा जो मुल्क है, मैं समझता हूँ कि इसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान का, और इसके आर्टिस्टों ने
यहाँ नहीं ملک سے باہر جا کے بھی بڑی بڑی پینٹنگ ہے, ایگزیبیشن ہے, بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں وہاں پہ جا کے اور اپنا ایک جھنڈا گاڑا ہے ہر جگہ پہ. تو پاکستان کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں, کسی ملک سے کم نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو بھی ہماری ایگزیبیشنز باہر لگتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ابھی صرف ہم ادھر آئے ہیں, کچھ مجھے پینٹنگز پسند آئیں تو وہ پہلے ہی سیل آؤٹ ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, اور یہاں پہ آپ نے یہ پورٹریٹس دیکھے ہوں گے بہت الگ الگ قسم کے, تو لہٰذا آرٹ کاؤنسل ویسے ہی کام کر رہا ہے, شاہد رسام صاحب اور ورک اور اپنا احمد شاہ صاحب اپنا بچوں کو لے کے, اور اچھا ہے کہ آگے نکال رہے ہیں. تو اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف چاہے کدھر بھی دیکھ لیں, آپ ایزی چیز آج کل گوگل نے ہر چیز بتا دی ہے کہاں پہ کیا پروگرام ہوتے ہیں, کہ ہم ٹیلی کرتے رہتے ہیں کہ کلچرلی پروگرام چاروں صوبوں میں کہاں ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. میں کہتا ہوں کہ صرف پروگرام زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ ہر جگہ سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ادبی چیزیں, جو نوجوان ہیں وہ چیز پھر ان سے نکل جائے گی. جو ان کے بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر رہے ہیں, ادیب رہے ہیں, وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. تو ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہیے, ہسٹری کو بتانا چاہیے, تو اس حوالے سے لوگوں کو اور نوجوانوں کو پتہ چلے. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں احمد شاہ صاحب آپ کا, آپ کی ساری ٹیم کا, اور ان بچوں کا جو آپ لوگوں نے مجھے بلایا, اور تھینک یو ویری مچ.